आज है 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 नवंबर को एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एनसीसी यानी कि नेशनल क्रेडिट कोर्प्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अच्छा, एनसीसी से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एनसीसी का मोटो क्या है, यानी कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश ने जो गौ कैबिनेट का गठन किया है, उसकी पहली बैठक में 2000 नए गौ आश्रयों यानी कि गौशालाओं का गठन करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2000 नए गौ आश्रयों या गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा मध्य प्रदेश में और इसके लिए एनजीओज की भी मदद ली जाएगी। अब मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अच्छा, जैसे ही भोपाल सुनते हैं तुरंत भोजताल माइंड में जाना चाहिए, क्योंकि भोजताल है भोपाल में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और अभी जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल की भी शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें महिलाएं मास्क बनाती हैं और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर देती हैं। और मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए ही हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश का ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में ही रोको टोको अभियान भी शुरू हुआ है और मध्य प्रदेश की पुलिस ने आसपास पहल की शुरुआत भी की है। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है? तो अभी अमेरिका ने विश्व की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्व परीक्षण किट यानी कि इससे आप खुद का खुद ही टेस्ट कर सकते हो और मात्र 23 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है। अच्छा, अमेरिका ने मंजूरी दी तो अमेरिका की एक कंपनी है लुसीरा हेल्थ, इस कंपनी ने इसे बनाया है। अमेरिका ने जितने भी अमेरिका में राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको अगर कोई अब क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है और अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की है। इतना आपको अमेरिका से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 1300 साल पुराना भगवान विष्णु मंदिर पाकिस्तान के किस जिले में खोजा गया? तो पाकिस्तान के स्वात जिले में अभी 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान के स्वात जिले में खोजा गया। तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, ये जो आपको मैप में पाकिस्तान दिख रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और फ्रीक्वेंटली रिवाइज करिए क्योंकि ये डिवाइडिंग लाइंस भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक तेलुगु पत्रकार थे, ये तेलुगु कवि और लेखक भी थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे शेख ख्वाजा हुसैन। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है? तो अभी LIC ने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो LIC के एजेंट होते हैं उनके लिए लॉन्च की गई है। और ये जो वर्ड है आनंदा, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। क्या है फुल फॉर्म? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। अच्छा, LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? AR कुमार। कौन है? AR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और सऊदी अरेबिया के जो प्रेजेंट टाइम पे किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अब ये वर्चुअली आयोजित किया गया है। अब सऊदी अरब ने अध्यक्षता की है, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरबिया के प्रेजेंट टाइम में किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो असम में अभी पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, वहां पे इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। और इस अस्पताल का नाम क्या है? सुरभि आरोग्यशाला। श्री गोपाल गौशाला के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इस अस्पताल का नाम आप याद रखना, सुरभि आरोग्यशाला। अब असम में स्थापना हुई है, तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। असम की है हिमा दास और हिमा दास को डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है, तो आप याद रखिए असम में है। और किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नसीरुद्दीन शाह। इनको साहित्य कला केंद्र के द्वारा आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है? तो अभी AIU ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। AIU यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसने अभी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि रहने के लिए सबसे कीमती शहरों का एक इंडेक्स जारी किया है। और इसमें हांगकांग, पेरिस और स्विट्जरलैंड का जूरिक, इन शहरों को सबसे कॉस्टली शहर डिक्लेयर किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? तो अभी कनाडा ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिभा को भारत को लौटाने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब कनाडा ने किया तो यह है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं? तो अभी स्कॉटलैंड ने दुनिया की पहली डबल डेकर हाइड्रोजन संचालित बसें लॉन्च की हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, स्कॉटलैंड सुन के अभी कुछ याद आ जाना चाहिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए। स्कॉटलैंड के एक राइटर हैं डगलस स्टुअर्ट्स, इनको इनकी जो किताब है सैगिवैन, उसकी वजह से इस बार का बुकर पुरस्कार मिला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉटिश राइटर हैं डगलस स्टुअर्ट, इनको इनकी बुक सैगिवैन की वजह से इस बार का बुकर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुधा मूर्ति, ये एक राइटर हैं और इनको इनके परोपकारी कार्यों की वजह से 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, यह है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चापरे वायरस किस देश में पाया गया? तो अभी बोलीविया में चापरे वायरस पाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो चापरे वायरस है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और इसकी खोज चूहों में की गई है। अब ये बोलीविया में पाया गया है, तो ये है मैप में बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल क्या है? लापाज और सुक्रे। बोलीविया की करेंसी क्या है? बोलीवियानो। और बोलीविया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लुइस एक्रे। कौन है? लुइस एक्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मॉस गार्डन कहां स्थापित किया गया है? तो अभी नैनीताल जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब मॉस क्या होता है? ये एक टाइप के पौधे होते हैं और ऐसे पौधे होते हैं जिन पर फूल नहीं लगते, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें जाइलम या फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ना तो इनमें जाइलम पाया जाता है और ना ही इनमें फ्लोएम पाया जाता है, ना इनमें फूल लगते हैं। ऐसे पौधों को मॉस कहते हैं। एक टाइप की आपने काई देखी होगी, काई बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, उसी को हम मॉस कहते हैं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में व्रायोफाइट कहा जाता है, व्रायोफाइट। तो भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल जिले में स्थापित किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।